अति उत्साह में बढ़ गए, अति उत्साह में बढ़ गए, किया ना विचार विमर्श, मति हर लीनी दर्प ने, अर्श से पहुँचे फर्श, अर्श से पहुँचे फर्श। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज एक खास चर्चा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजकल के लोग तेज़ रफ्तार पसंद लोग हैं। उन्हें तेज़ रफ्तार ज़िंदगी बहुत रास आती है और कहीं ना कहीं वो माने बैठे हैं, अपने मन में मंत्र माने बैठे हैं कि स्विफ्ट थिंग्स आर ब्यूटीफुल। रफ्तार अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें लिमिट, कंट्रोल, संयम और संतोष का होना भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो आजकल के तेज़ रफ्तार लोगों से, उनकी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से, उनके तेज़ रफ्तार मिजाज से मैच नहीं करती हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को मैंने दुश्मन कहा है। ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आगे चलकर ये समस्याएं उनके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं होती हैं, और ये समस्याएं उनमें जन्म देती हैं असफलता को, निराशा को, कुंठा को, हताशा को, तनाव को, अवसाद को, और भी तमाम समस्याएं लेकर आती हैं। तो आज हम बात करने वाले इन्हीं समस्याओं के कारणों के बारे में, निदान के बारे में। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए जानते हैं कि वो क्या समस्याएं हैं, क्या आदतें हैं जो व्यक्ति की दुश्मन बन जाती हैं आगे चलकर। तो इनमें सबसे पहली चीज़ है साथियों, अनियमित दिनचर्या, असमय अनुचित खान पान, काम के नाम पर सेहत कुर्बान कर देना, शॉर्टकट, धीरज की कमी, हमेशा जल्दबाजी में रहना, कामों को सीरियसली ना लेना, कामों को टालना और बहुत सारा समय मोबाइल में बर्बाद करना, निर्णय न ले पाना और कामों की प्राथमिकता तय न कर पाना कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। और जब कोई काम में लग जाना तो अति कर देना किसी भी काम की। और अति तो विद्वान कह गए, अति सर्वत्रम वर्जेत। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। गलतियां ना मानना, अपनी गलतियों से कोई सबक ना सीखना, बड़ों की सलाह ना मानना, आलोचना ना सुन पाना, तारीफ में फूल जाना, एकदम से घमंड में आ जाना, ज़्यादा इमोशनल होना, परिवार को समय न देना, सरल और सहज न होना, और एक और एटीट्यूड जो आजकल के लोगों में पाया जाता है, ये दिल मांगे मोर, यानी संतोष की कमी। और इन आदतों के पीछे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आदतें बढ़ जाती हैं या स्थायी रूप ले लेती हैं। तो उनमें पहला कारण है दूसरों की नकल, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, बेवजह तुलना, आगे बढ़ने की जल्दी, या आज की दुनिया की जो फंतासी सोच, हकीकत से सामना न कर पाना, सपनों की उड़ान बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ लेना, बड़ों की ना सुनना, खुशामदी लोगों की सुनना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आसपास जो सिर्फ आपकी खुशामद में लगे रहते हैं, तारीफों पे झाड़ पे चढ़ाए रहते हैं आपको। तो उनसे बचकर रहना चाहिए। चीज़ें सीरियसली ना लेना, खुद की स्थिति ना देख पाना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। अब इन चीज़ों के बारे में कुछ संभावित समाधान है जो मैं समझता हूँ अगर इनको अप्लाई किया जाए तो कुछ हद तक इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है साथियों कि आपकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, खान पान संतुलित होना चाहिए, कामों को टालना नहीं चाहिए। कबीर बाबा कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बहुत अच्छी बात उन्होंने सैकड़ों साल पहले कही है, ये आज भी प्रासंगिक है। बड़ों की भी सुननी चाहिए, कामों को सीरियसली लीजिए, सेहत का ध्यान रखिए, काम कीजिए, पर इतना काम मत कीजिए कि सेहत ही तमाम हो जाए आपकी। अपने फैसले खुद लें, ये नहीं कि हर फैसला लेने में आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ रही है। गलतियों से सबक सीखें, और अगर कोई आलोचना है तो उसे धैर्यपूर्वक सुने और उसके अनुसार अपने आप में समुचित सुधार करें। गलती पर माफ़ी मांगें, या किसी दूसरे ने गलती की है तो उसे माफ़ कर दें। सहज सरल बने, बिना मतलब के घमंड में ना रहें, और तारीफ सुनकर फूलकर कुप्पा ना हो, नियंत्रण में रहें। और जो मोबाइल की बात है उससे मैं यही कहूँगा कि मोबाइल एक ज़रूरत के लिए चीज़ बनाई गई है, उसको उतना ही प्रयोग करें जितनी ज़रूरत है, न कि अनावश्यक आप उसमें अपना टाइम किलिंग करें।
और अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मोबाइल को ज़्यादा टाइम देना आप बंद कीजिए, असफलताओं से घबराइए नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें और उतना ही काम करें जितनी आपकी सेहत अलाउ करे, आपकी क्षमता अलाउ करे। खुद पर भरोसा करें, नकल, ईर्ष्या, तुलना से बचें, प्रसन्न रहें, सरल सहज बने, स्वास्थ्य को महत्व दें, इमोशनल ना हो और यह भी मानकर चलें कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और शॉर्टकट के चक्कर में आप रहेंगे तो आप किसी भी चीज़ में कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा जो ज़्यादा काम का नहीं होगा। और ये दिल मांगे मोर वाली प्रवृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगाएं, संतोषी होना सीखें। आगे बढ़ना अच्छी बात है लेकिन इतना नहीं कि आप जिसका कोई अंत ही ना हो आगे बढ़ने का। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें। टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।